आज बिलाखिर जुमा की इस बरकत से अरीबा उसके वालिद ने मेहनत करके अपनी टीम के साथ इस मसले को हल कर दिया है और ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब यहाँ पे पानी नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है मेरी काउंसलरशिप का जितना पीरियड था उसमें एक बहुत बड़ा काम ये मेरे लिए हुआ है और लोगों की दुआओं से हुआ है। जुमा मुबारक था और ऐसे मौके पे आज हमें कामयाबी मिली और शिबली भाई आप यकीन मानिए हम खुद शर्म के मारे, अरीबा भी और मैं, हम हाथ खड़े करने वाले लोगों में से नहीं थे। शिवराज देखिए, मैं ये कहूंगी कि लोगों को फिजिकली बहुत बड़ी परेशानी हो रही थी। एक फिजिकल तौर पे मुझे मेंटली बहुत परेशानी थी। पुलिया के नीचे पाइप्स डले हुए हैं जो इस नाले का पानी उस तरफ फेंकते हैं। उन पाइप्स को विधायक जी ने और जल बोर्ड वालों ने दबा दिया था, उसमें मलबा भर दिया था और उसका मुंह बंद कर दिया था। अल्लाह का शुक्र है आज अल्लाह की करम से हमें वहाँ कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था इस काम में, ना ये नाला एमसीडी के अंडर आता है, ये एमसीडी का नाला नहीं है, ये यूपी इरिगेशन का नाला है। लेकिन इलाके के लोगों की परेशानी देखते हुए हम लगातार इस पे काम कर रहे थे और जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं अजर देते हैं। फाइनली आज जुमे के दिन आसिम मोहम्मद खान और उनकी बेटी अरीबा खान ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है और जो पानी यहाँ पे रोड पे जमा रहता था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग कब्रिस्तान के पास। अब सब लोगों को मालूम है कि पिछले कई महीनों से यहाँ पे कंटिन्यू पानी भरा रहता था, चाहे बारिश हो चाहे बारिश नहीं हो। कभी कभी तो इतना ज्यादा पानी भर जाता था, रोड के उधर भी चला जाता पानी, पता नहीं चलता था कि यहाँ पे रोड कौन सी है और नाला कौन सा है। बहुत सारे लोग इसमें गिरते भी थे, यहाँ पे जो व्हीकल्स गुजरती थी वो भी गिरती थी और जो लोग कब्रिस्तान मैयत को तदफीन के लिए लाते थे वो भी परेशान होकर आते थे। इस ताल्लुक से पिछले 15-20 दिनों से जो यहाँ के काउंसलर हैं अरीबा खान, अपने वालिद जो फॉर्मर एमएलए हैं आसिम मोहम्मद खान, उनके साथ मिलकर कंटिन्यू वो इस कोशिश में लगे हुए थे कि इसका हल निकालने। इसके लिए इन्होंने एक दो नहीं दसियों जगह खुदाई की। मैंने आपको कई खबर इस ताल्लुक से दिखाई और ऐसा लगता था अब ये मसले का हल निकल जाएगा, लेकिन ताज्जुब की बात है इतनी मेहनत के बावजूद भी मसले का हल निकलता ही नहीं था। आसिफ साहब को आप सब लोग जानते हैं, बहुत तजुर्बा है, एमएलए रहे, काउंसलर रहे, इन्होंने भी अपना सारा दिमाग लगा लिया मगर कामयाबी मिलती ही नहीं थी। फाइनली आज जुमे के दिन ये बरकत वाला दिन है कि बहुत ज्यादा लोग इस पानी से परेशान थे। जो लोग यहाँ से गुजरते थे वो मुझे बहुत फोन करते थे, अरे शिबली भाई इतनी खबर दिखा दी आपने, अरीबा ने इतनी मेहनत कर ली, आसिफ साहब ने इतनी मेहनत कर ली, कुछ हो कहाँ रहा है। जो इन ब्लॉक के लोग थे उनके घर के नीचे तो पानी चलाता था। जो हिलाल होम यहाँ पे पहला वाला घर है, पहला फ्लैट जो यहाँ पे हिलाल होम बिल्डिंग है, उसके नीचे पानी जाता था, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन फाइनली आज जुमे के दिन आसिम मोहम्मद खान और उनकी बेटी अरीबा खान ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है और जो पानी यहाँ पे रोड पे जमा रहता था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आसिफ भाई, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ आप दोनों बाप बेटी कंटिन्यू लगे रहे हुए हैं, कभी जेसीबी ला रहे हैं, कभी पोकलैन ला रहे हैं, कभी यहाँ खुदाई कर रहे हैं, कभी कहीं खुदाई कर रहे हैं। मेहनत तो वाकई में आप कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी पूरी तरह से नहीं मिल पाई थी। आज मैं साफ साफ देख रहा हूँ कामयाबी मिल गई है, पानी यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया है। ये कैसे कामयाबी हासिल की आपने? देखिए शिबली भाई, ये नाला बेसिकली यूपी गवर्नमेंट का है और ये इसका मालकाना हक भी उसी का ही है। तो ये नाला हमारे लाइफ लाइन है अबुल फजल के लिए, शाहीन बाग के लिए तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अबुल फजल ए ब्लॉक से लेके एन ब्लॉक तक ये लाइफ लाइन है। मैक्सिमम पानी वहां का सीवर अमानतुल्लाह ने जो ढोंग किया है कि ट्रंक लाइनें डाली हैं और उन्होंने कहा कि सारा पानी हम सरिता विहार के पंप हाउस में लेके जा रहे हैं। बारिश तो नहीं हो रही, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये इतना पानी आ कहाँ से रहा है? इसका मतलब जो सीवर लाइन ट्रंक लाइनें डाली है वो डेड पड़ी हुई है, वो काम वर्किंग में नहीं है। जिस तरह से पीने के पानी की लाइनें डाल दी और पानी नहीं आ रहा और
फिर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, आपने उस दिन मुझसे बड़ी उससे पूछा, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे दावे के साथ कि उन लाइनों में पानी नहीं आएगा। मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ। तो मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन हमने अरीबा ने मीटिंग्स में कॉर्पोरेशन के ये मुद्दे उठाए। डीसी ने तमाम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल इरिगेशन के स्टाफ को बुलाया। लाजपत नगर में सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, और उसने कहा, इन्होंने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कहा हमारे पास बजट ही नहीं है, हमारे वर्किंग में नहीं है, वो हमें जरूरत नहीं है, आप जो चाहे करवाइए। अब मसला क्या था कि हम आगरा कैनाल यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से हम नाले की को चैनलाइज करते हुए आए हैं, पार्ट्स में करते हुए आए हैं। 13A रोड पे वहां जहां ये हाईवे वालों ने एक हर्डिल पैदा कर दिया था, वहां सैकड़ों डंपर हमने बाहर मलबा निकलवाया, पाइप निकलवाए, लेकिन पानी डाउन होने को तैयार नहीं था। फिर बीच बीच में हम तमाम चैनलाइज करके आए। मुझे लगता है तकरीबन हमने 500 से 700 हाईवा डंपर सिल्ट बाहर निकालिए, जो जंगल में निकालिए, लोगों को पता नहीं। हम 20 दिन से इस पे काम कर रहे थे। और जो हमारा पॉकलैंड है, वो पॉकलैंड को टेंडर होकर नहीं आई है, वो एमसीडी की नहीं, 80 लीटर डेली हम अपनी जेब से उसमें डीजल डलवा रहे थे। हाँ, जेसीबी पंप खड़े हुए हैं, ये सब एमसीडी के आए हुए हैं, लेबर एमसीडी की आई हुई है। लेकिन वहां से आते आते जब हम अल्लामा शिबली नौमानी रोड की पुलिया पर आ गए, तब तक 1 इंच पानी डाउन नहीं हुआ कब्रिस्तान के आगे, और पानी बढ़ने में था। हमने हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन हाँ, अरीबा ने इंटरव्यू देने बंद कर दिए थे, हम भी आना बंद कर दिए थे कि लोग शायद ये सोच रहे हो कि हम ढोंग फरेब कर रहे हैं और रिजल्ट कोई नहीं निकल पा रहा। हमने कहा जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन हम आप लोगों को इंटरव्यू देंगे। आज अल्लाह का शुक्र है, और आपने अभी एक सही लफ्ज का इस्तेमाल किया कि आज जुमा मुबारक था, और ऐसे मौके पे आज हमें कामयाबी मिली। और शिबली भाई, आप यकीन मानिए, हम खुद शर्म के मारे, अरीबा भी और मैं, हम हाथ खड़े करने वाले लोगों में से नहीं थे। लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट निकलना ना निकलना, क्योंकि हमारे पास बजट अनऑथराइज कॉलोनी के लिए 1 रुपया नहीं होता। अमानतुल्लाह के पास 5 करोड़ रुपया अनऑथराइज कॉलोनी के लिए बजट है, और चाहे नाजिया दानिश हो, चाहे अरीबा हो, अनऑथराइज के लिए हमारे पास 1 रुपया भी हम अनऑथराइज में हमारे पास बजट अवेल नहीं है। उन हालात में भी अब जो हमें लोगों ने बताया कि प्रॉब्लम कहां हो सकती है, उन्होंने कहा कि जब अबुल फजल से ट्रक लाइन शाहीन बाग थाने के आगे से अमानतुल्लाह लेकर गए, और फिर उन्होंने अल्लामा शिबली नौमानी की जो पुलिया को क्रॉस किया, तो इन्होंने पुलिया के दोनों पाइपों को तोड़ के और अपना लोहे का पाइप डाल दिया और उसमें मलबा भर दिया। ये यहाँ के रेजिडेंट जो सामने मकान वाले हैं, उन्होंने ये बात बताई कि ये बात है 1-1.5 साल पुरानी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिस के उसमें जब तक पानी जाता रहा, मलबे में जाता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा डेड हो गया। हम कल से वहां खुदाई पे लगे हुए थे, अभी आप वो देखिएगा पानी जहां हमने खुदाई करी है, तो तकरीबन जाके 10 फीट गहराई में वो हमने जब मलबा निकाला वहां से पुलिया के नीचे, तो अचानक पानी इतनी तेज डाउन हुआ है कि मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में 2 फीट पानी जो है, 2 से 2.5 फीट जो है पानी ऑटोमेटिकली डाउन। आसिफ भाई, मुझे ये बताइए, क्या टेक्निकली वहां पे कोई फॉल्ट, आप बार बार अमानत भाई को बदनाम कर रहे हैं, अमानत नाम ले रहे हैं बार बार, क्या उनकी कोई गलती थी अमानतुल्लाह खान की, या टेक्निकल कोई फॉल्ट ऐसा हो गया था कि इस वजह से नहीं हो रहा था? देखिए, एक बात है, क्योंकि वो एमएलए हैं, जब वो किसी अच्छे काम का क्रेडिट लेंगे तो वो जो जहां कमी होगी उसका भी खमियाजा उन्हें सुनना पड़ेगा, है ना। ये तो नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू ये दूसरे की जिम्मेदारी है। आप अगर ये कह रहे हैं कि हम ट्रंक लाइन डाल रहे हैं, सीवेज का सुधार कर रहे हैं, आप इस बात का क्रेडिट लेकर जा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी। आप ना समझ हो, नाअहल हो, जानबूझ के किया, अनजाने में हुआ, आपकी भूल हुआ, लेकिन पिछले 6 महीने से यहाँ की पब्लिक सफर कर रही है, तो इसके जिम्मेदार भी अमानतुल्लाह हैं। जब खड़े होकर कह रहे हैं कि हम ट्रक लाइन नहीं डलवा रहे हैं, तो आप पाइप तोड़ के क्रॉस करके पुलिया को डाल रहे हो, और जो 2 पाइप आगे निकल कर जा रहे हैं क्रॉस करके, आपने उनको तोड़ के लोहे का पाइप डाल दिया 3 फीट के डाय का, और उसमें मलबा भर दिया पुलिया में। तो आपने क्यों नहीं चेक करा था अमानतुल्लाह? तो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी, अगर तुम क्रेडिट लोगे तो तुम्हें ये जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। ये मुमकिन हो सकता है आसिफ भाई कि नहीं समझ पाए, कभी कभी होता है ना कि जानबूझ के कोई कुछ नहीं कर रहा है, मुमकिन हो उनके लोगों ने जो काम किया और नहीं समझ पाए हो,
क्योंकि वो भी नहीं चाहे होंगे कि यहाँ पे कंटिन्यू पानी भरा रहे। पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आई, ये जो अमानतुल्लाह ने ट्रंक लाइट डलवाई, जैसे अभी आपको मैंने वो पॉइंट दिखाया, आपने दिखाया जसोला नाले का सारा पानी इस नाले में लाके छोड़ा जा रहा है। कल को अब जब हम पहले से आगाह कर रहे हैं कि भाई वो बैक मारेगा और वो पानी फिर इधर को मारेगा, और आपकी समझ में अभी भी नहीं आ रहा, तो कल को अगर जब तक पानी नहीं जुड़ता, मैं गारंटी ले रहा हूं नाले आपके चैनल के जरिए, अगर इसमें पानी घट जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। अगर जसोला नाला लाके जोड़ा इन्होंने और तकरीबन 90% काम पूरा कर दिया इन्होंने, 10% रह गया है, अगर वो पूरी नहर लाके छोड़ दी इस नाले में और उसने बैक मारा, फिर आप मुझसे पूछे कि आप तो गारंटी ले रहे थे, तो मैं उस बात की गारंटी नहीं ले रहा। यानी कि अब अगर यहाँ पे पानी भर जाता है तो आपने एक काम करके इसका हल निकाल दिया है, अब अगर पानी भरेगा तो हमारे साथ भी गलती होगी। नहीं नहीं, जब तक जसोला नाले को यहाँ जोड़ा नहीं जाता, जब तक अगर पानी भरता है तो मैं जिम्मेदारी ले, लेकिन जसोला नाले को जब शुरू कर देंगे, छोड़ देंगे, तो मैं कैसे गारंटी ले लूंगा? वो तो पूरी नहर है, वो तो इससे 3-4 गुना बड़ा है वो नाला। अरे मुझे ये बताइए, कंटिन्यू मैंने कई बार कवर किया, कंटिन्यू आप लोग लगे हुए थे पिछले कई दिनों से, पता नहीं कहाँ कहाँ खुदाई कर दी आपने, जहाँ जहाँ लगा कि यहाँ से हो सकता है हल, आपने कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। मैंने अभी कहा कि शायद ये जुमे का दिन है, इसकी बरकत है, इसमें कामयाब हो गए आप लोग। तो अब क्या हम लोग ये समझें, अब जो आपने अटेम्प्ट लिया है, पानी यहाँ कम दिख रहा है, तो अब मान लें कि अब यहाँ पानी कम ही रहेगा इंशाल्लाह। देखिए, जो आपने बात कही बिल्कुल जुमे की बरकत भी है। और देखिए, मैं फिर एक बात कहती हूँ कि अगर ईमानदारी से और इंसाफ नियत से आप अगर कोई काम करते हैं, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था इस काम में, ना ये नाला एमसीडी के अंडर आता है, ये एमसीडी का नाला नहीं है, ये यूपी इरिगेशन का नाला है, लेकिन इलाके के लोगों की परेशानी देखते हुए हम लगातार इस पे काम कर रहे थे। और जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं अजर देते हैं, और अल्लाह का शुक्र है। देखिए, आज सबकी मेहनत, मेरी मेहनत नहीं है शिबली भाई, हमें तो अल्लाह जरिया बनाता है, काम तो अल्लाह को कराना होता है। हमारी जितनी एमसीडी की टीम है या हमारी जो एरिया की टीम है, स्पेशली मैं कुछ लोगों के नाम लूंगी, जैसे ताज अंकल हैं, ताहिर अंकल हैं, इरफान भाई हैं, फुरकान बिलाल भाई हैं, ई ब्लॉक में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, शाहिद भाई, रियाज नेताजी, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है इस काम को लेकर। देखिए, पिछले 1-1.25 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इस नाले की निकासी पर काम करें। आपने देखा होगा, हमने यहाँ सुपर शक्कर निकाली थी, सोफे निकाले थे, बहुत चीजें हमने करे, बहुत एफर्ट्स, लेकिन उससे कुछ हमें सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा था। फिर पिछले 15-17 दिन से हम नॉन स्टॉप इस दीवार के उस पार 13A रोड तक, आगरा कैनाल तक, करीबन 1-1.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, उसकी हम डिसिल्टिंग का काम कर रहे थे, और साइड बाय साइड जो आपने कवर भी किया था, NHAI वालों ने जो बंद कर दिया था, उस नाले की वाइडनिंग का काम कर रहे थे। वो तो शिबली भाई, ये कहूँ कि ये नाला हमने एक तरह से फ्रॉम स्क्रैच दोबारा से बनाया है, क्योंकि जिस तरीके से इसको बंद कर दिया गया था तो नाला तो बचा ही नहीं था। हमने एक नया नाला खोद के निकाला ताकि पानी की निकासी हो सके, और लेकिन हो क्या रहा था, अनफॉर्चुनेटली इतनी मेहनत के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हर स्टेप कोशिश कर रहे थे। ये आज जो हमने पॉइंट पकड़ा है, इस पॉइंट का हमें 1 महीने से पता था, लेकिन क्योंकि इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा रोड का तोड़ना पड़ता और करीबन 8 फीट गहरा गड्ढा करना पड़ता, तो हमने ये सोचा कि पहले हम कोशिश करते हैं कि उस तरफ हो सकता है कि वहां चौड़ाई करें, मुंह खोलें, तो उससे शायद पानी निकल जाए। लेकिन जब उससे नहीं पानी निकला, तो वही जहां हमें शक था, हमने 2-3 दिन से उस पर काम शुरू किया। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वहां प्रॉब्लम क्या थी। पिछले 1-1.5 साल पहले करीबन विधायक जी और ये जल बोर्ड जो उनके अंडर एजेंसी आती है, इन्होंने यहाँ से ये ट्रंक लाइन लेकर गए थे। इन्होंने वो जो पॉइंट है अल्लामा शिबली नोमानी रोड के सामने जो पुलिया निकलती है, उस एग्जैक्ट पॉइंट पर इन्होंने अपनी ट्रंक लाइन निकालने के चक्कर में, जो उस पुलिया के नीचे नाले के, बेसिकली ये नाला खुला हुआ दिख रहा है आपको, पुलिया के नीचे पाइप्स डले हुए हैं जो इस नाले का पानी उस तरफ फेंकते हैं। उन पाइप्स को विधायक जी ने और जल बोर्ड वालों ने दबा दिया था, उसमें मलबा भर दिया था और उसका मुंह बंद कर दिया था। तो जब आप पानी का निकासी का मुंह ही बंद कर देंगे तो फिर पानी कहाँ से निकलेगा, और उसके ऊपर कंक्रीट मिट्टी डाल के कंक्रीट की सड़क बना दी। अब ये तो कोई आइडेंटिफाई, कोई आंखों में यूवी रेस तो है नहीं हमारे कि हम आर पार एक्सरे कर लें कि क्या चल रहा है नीचे। हम बहुत दिन से इस डाउट में थे। अच्छा, अवामी लोगों ने भी, जो इलाके के इधर के लोग हैं, उन्होंने हमसे बात करके, हमने मशवरा किया, उन्होंने भी हमें ये बात बताई कि आप इस पॉइंट को खुदवाइए, यही प्रॉब्लम निकलेगी। हमें भी आइडिया था, लेकिन हम अवॉइड कर रहे थे कि पहले उधर का देखते हैं। जब हमें वहां नहीं कोई सक्सेस मिली, हमने आके यहाँ काम शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है आज अल्लाह के करम से हमें वहाँ कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है।
और आप अभी आप कवर करेंगे तो आप देखिएगा कि पानी इतनी स्पीड से कभी इस नाले का निकला ही नहीं। करीबन 1-1.25 घंटा हो गया है, 1.5 घंटा मान लीजिए, 2 से 2.5 फीट पानी नीचे चला गया है। पूरी सड़क भरी हुई थी और अल्लाह का शुक्र है 1 घंटे में पानी बहुत डाउन हुआ है। आपने जो यहाँ पे जो कुछ काम कराया है, क्या उससे ऐसा कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है कि ट्रैफिक वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत दूर तक वहाँ पे कोई काम नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, इंशाल्लाह देखिए उसको जल्दी हम वापस कवर कराएंगे, उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अभी हम एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही पानी डाउन होता है वहां से भी पानी डाउन होगा, तो हम पहले तो यही देखेंगे कि इन्होंने पाइपों के साथ करा क्या है, क्योंकि अभी पाइप हमें दिख नहीं रहे। हमने इसीलिए ये पंप मंगवाया था कि वहां से पानी निकलवा के पाइपों की सिचुएशन एनालाइज करेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप अपना डिसाइड करेंगे कि उसमें नए पाइप डलवाने हैं या उन पाइपों का किसी तरह से मुंह घुमा के लाएं। वो जो भी हम करेंगे, हम वो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि उन पाइप्स को हम एनालाइज करके अपना नेक्स्ट स्टेप देखें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह उसको कवर भी कराएंगे और यहाँ से कब्रिस्तान से लेकर जामिया नगर थाने तक हम डीसिल्टिंग का काम फिर से स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर मान लीजिए कि किसी सिल्ट की वजह से पानी रुक रहा है तो वो भी ना रुके। क्योंकि देखिए मुझे फिर उम्मीद है कि इसमें से फिर सोफे निकलेंगे, फिर यहाँ से गद्दे रजाइयां निकलेंगी, तो वो बार बार वो हमें कराना पड़ता है डीसिल्टिंग का काम। जबकि एक रूल, एक लॉ क्या है कि डीसिल्टिंग जो है वो प्री मानसून होती है, बरसात से आप पहले एक बार डीसिल्टिंग कराते हैं, फिर पूरा साल वो नाला चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस नाले की डीसिल्टिंग 6-7 बार करानी पड़ती है हमें साल में, क्योंकि जब डीसिल्टिंग कराओ तो उतनी ही गंदगी निकल के आती है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये पानी अब रुकेगा नहीं। आगे का जो पॉइंट है जहाँ पानी बहुत तेजी से निकल रहा है उसका हम जल्दी रिजॉल्व करेंगे उसको भी। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगी कि ये सोल्यूशन जो है ये तब तक कामयाब रहेगा जब तक विधायक जी जसोला गांव से जो ओखला टैंक का पानी आ रहा है उसको लाके यहाँ पर जोड़ेंगे। नहीं, आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि इनका ये प्लान है कि जो ओखला टैंक से आपने देखा है कितनी क्वांटिटी में वो पानी आता है, कितनी स्पीड में वो पानी आता है, उस पानी को इन्होंने ये प्रोविजन बनाया, पता नहीं क्या इन्होंने प्लान बनाया है कि वहां से पानी लाके इस नाले में, अबुल फजल के नाले में आगे जोड़ा जाएगा वो पानी। अब आप खुद सोचिए शिबली भाई, ये नाला यही पानी का लोड नहीं ले पाता है। फ्राइडे संडे में पानी बाहर निकलने लगता है ज्यादा जब यूज होता है पानी। आप सोचिए कि वो ओखला टैंक से पानी कितनी तादाद में आता है, आप उसको यहाँ जोड़ देंगे तो पूरा पानी बैक मार के कहाँ तक जाएगा, ई ब्लॉक तक, कहाँ हरी कोटी तक पानी पहुंच जाएगा अगर इन्होंने उस पानी को यहाँ जोड़ दिया। मैं बार बार इस बात को क्यों सामने ला रही हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैंने पहले भी कहा था कि जब काम हो रहा होता है तब हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार काम मुकम्मल हो गया, वो पानी यहाँ जोड़ दिया गया, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर हर वक्त के लिए एक यहाँ पर नासूर तैयार खड़ा रहेगा कि हर वक्त पानी बैक मार रहा है। अरे वाह, आसिफ भाई भी अमानत भाई का नाम लेते हैं बार बार, आपने भी अमानत साहब का नाम लिया कई बार, तो क्या अमानत भाई से वाकई में कोई गलती कहीं हो गई है या होने वाली है, या वैसे आप लोग उनको घसीट लेते हैं हर बार? 1000% वो कॉम्प्लिसिट हैं, वो भी और उनकी एजेंसी भी, जल बोर्ड। देखिए जो जितनी एजेंसियां होती है ना, ये दिल्ली सरकार की एमएलए के अंडर काम करती हैं, या तो वो मैं कह दूं कि इतने अनअवेयर हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि जल बोर्ड यहाँ क्या, अगर वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब ये तो बहुत अजीब बात है कि जल बोर्ड कुछ भी कर आके निकल रही है और आपको पता ही नहीं है। नाले का पूरा मुंह बंद कर दिया जल बोर्ड ने, आपको पता ही नहीं है। और अगर आपको पता थी ये बात तो आपने कैसे उसको ऐसे ही बंद करके रोड डाल दी उसके ऊपर? आपको उसको ठीक कराना चाहिए था। जिस वक्त आपने उस पाइप को तोड़ा है, नाले का जो पानी की निकासी का पाइप था, जब आपने उसको तोड़ा है तो आपने उसको ऐसे ही बंद कर दिया कि बाहर में जाए लोग देखें अपना काम, कि पानी भरेगा क्या होगा। आपने उसको फौरन रेक्टिफाई करना चाहिए था कि चलो हमसे काम में अगर ये गलती से हो गया तो हम उसको ठीक करेंगे। तो दोनों बातें हैं, अगर नहीं पता ये भी बहुत अजीब बात है, पता है तो ये और ज्यादा अजीब बात है। ये बताइए, ये जो पानी यहाँ पे रोड में भर जा रहा था, तो इन ब्लॉक के लोग परेशान थे ही, हजारों लोग परेशान थे जो यहाँ से गुजरते थे। आज आपने उसका इंतजाम कर दिया है, अंदर से कितनी तसल्ली महसूस हो रही है आपको, कितना मतलब खुशी महसूस हो रही है? कह रहे यार, लोग बोलते थे, फेसबुक पे लिखते थे, कितना परेशान थे, इतने ज्यादा लोग हमसे भी कहते थे, और फेसबुक पे लोग लिखते हैं, आजकल जमाना सब भी लिखता रहता है, कितने लोग वीडियो डालते थे, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है। चलो यार, बहुत एक मेन काम कर लिया है, वाकई में एक अच्छा काम हमसे हो गया है। शिवराज देखिए, मैं ये कहूंगी कि लोगों को फिजिकली बहुत बड़ी परेशानी हो रही थी, एक फिजिकल तौर पे मुझे मेंटली बहुत परेशानी थी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी इस नाले के इशू को लेकर,
क्योंकि देखिए ऑल्दो ये नाला मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये यूपी इरिगेशन का नाला है, लेकिन क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है तो एमसीडी से हम इसकी डिसिल्टिंग कराते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि क्योंकि विधायक जी तो कुछ करने को तैयार नहीं है, वो तो उनके लोग यहाँ पे टहल टहल के देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल सड़क पर आया हुआ है, कल भी टहल रहे हैं, परसों भी टहल रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन वो हाथ हिलाने को तैयार नहीं थे, कोई भी उनमें से एक भी आदमी। खैर अल्लाह ताला कराते हैं, देखिए मैं कहती हूँ अल्लाह काम कराता है, हम तो जरिया बनते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा एक आज एक कामयाबी मिली है, और मैं कहती ये फाइट यहाँ खत्म नहीं होती, अभी बहुत लंबी लड़ाई है इस नाले की। अभी हमें डिसिल्टिंग भी करानी है इंशाल्लाह। वो जो पॉइंट हमने जहाँ गड्ढा खोदा है उसका हमें अभी पाइप का भी आइडेंटिफाई करके कि क्या हो सकता है वो कराना है, फिर उसको कवर भी कराना है। तो अभी इसमें कई स्टेप्स बचते हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। हमें उम्मीद है कि लोगों की सपोर्ट और दुआएं, देखिए मैं एक बात और कहूँ, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बहुत ज्यादा। मैं कहीं भी खड़ी रहती थी, लोग आते थे, कहते थे कि आप बहुत मेहनत करिए, तो मैं कहती थी कि मेहनत सारी ऐसा लगता है कुछ करी नहीं जब रिजल्ट निकल जाता है। तो आज वही दिन है, हम भूल गए 1-1.5 महीना। देखिए दोस्तों, मैं फिर इस वाले मौके पे खास तौर पे इस वाली जो सिचुएशन है यहाँ पे, इस ताल्लुक से मैं अरीबा खान और आसिम मोहम्मद खान की तारीफ करूंगा। तो आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं यार क्यों तारीफ कर रहे हैं, तो आप में से ऐसे लोगों को मुझे कहना है कि आप मुझे जर्नलिज्म मत सिखाइए, मुझे मालूम है कहाँ तारीफ करनी है और कहाँ नहीं करनी है। इस ताल्लुक से इन दोनों बाप बेटी का काम पिछले 15-20 दिनों में इतना ज्यादा है कि जब मैं रोड पे घूमता तब भी मुझे लोग कहते थे यार सुली भाई ये देखता हूँ दोनों बाप बेटी लगी तो हुई है, काम हो नहीं रहा है। यानी कि वो इनको काम करते हुए देख जरूर रहे थे, काम इनसे हो पा रहा था नहीं हो पाता क्या मसला था बात की बात है वो, लेकिन इनको काम करते हुए देख जरूर रहे थे। और वाकई में पिछले 15-20 दिनों से इन दोनों बाप बेटी ने, इनकी टीम ने, इनके लोगों ने इनके साथ लगे हुए हैं, इस ताल्लुक से बहुत ज्यादा मेहनत की है और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकला है। हजारों लोग यहाँ से परेशान होते थे, मैंने पहले ही बताया आपको, इधर से बहुत बिजी रोड है ये, कार वाले फंसते थे, बाइक वाले फंसते थे, पैदल वाले फंसते थे, कब्रिस्तान में मैयत को लेकर आना वो लोग परेशान होते थे। लेकिन आज बिलाखिर जुमा की इस बरकत से अरीबा और उसके वालिद ने मेहनत करके अपनी टीम के साथ इस मसले को हल कर दिया है और ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब यहाँ पे पानी नहीं लगेगा। तो जो काम पहले ही मैंने कहा, जो काम अच्छा हुए उसकी तारीफ कीजिए, जिस काम में कमी है वहाँ आप चाहें तो तमीज के साथ कभी निकालिए, लिखिए भी और मुझे ही बताइए ये काम नहीं हो रहा, इसमें न्यूज बननी चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन जो काम अच्छा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप ये भी सवाल कर सकते हैं इतने दिनों क्यों नहीं हुआ, ये भी एक सवाल है, लेकिन जब हुआ तो उसकी तारीफ जरूर कीजिए। अरे मुझे एक सवाल ये बताइए, ये बहुत ही टफ काम था, बहुत मुश्किल काम मुझे नजर आ रहा था, तो क्या इस इलाके में ऐसा भी कोई टफ काम और नजर आ रहा है आपको जिसपे आपकी नजर है कि आप वो करना है मुझे? जी हैं, अभी हैं कुछ मल्टीपल काम्स हैं मेरी नॉलेज में, इंशाल्लाह हम उसके प्रोसेस में हैं कि उसमें कुछ रिजल्ट निकले। जैसी रिजल्ट निकलेगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन देखिए ये हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है मेरी काउंसलरशिप का जितना पीरियड था उसमें एक बहुत बड़ा काम ये मेरे लिए हुआ है और लोगों की दुआओं से हुआ है। लोग बहुत दुआ कर रहे थे, पूरे इलाके के लोग, कि ये जो एक मेहनत करी जा रही है, और मेरा सिर्फ मैं अकेले कोई नहीं, मैं खड़ी हुई जेसीबी नहीं चला रही थी या मैं खड़ी हुई फावड़ा नहीं चला रही थी, पूरी टीम थी हमारी, चाहे वो एमसीडी की टीम हो चाहे वो हमारे इलाके के लोगों की टीम हो। और देखिए बहुत सारे तो लोग ऐसे भी आके घंटों खड़े रहते थे जिनका कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन वो एक मॉरल सपोर्ट में आके खड़े होते थे कि आप लोग खड़े हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं, और हम इस काम में मतलब दुआ भी करते थे बहुत सारे लोग। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्दी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम उसको भी कराएंगे, और इलाके में कुछ और काम हमने आइडेंटिफाई करे हुए हैं जो बड़े काम है, हम उस पर भी इंशाल्लाह जल्दी काम शुरू करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने कुछ तोड़फोड़ मचाया है, तो क्या यही से वो गलती निकली, यही कुछ किया आपने क्या? देखिए छोटी मोटी हार्डल्स तो हम आगरा कैनाल से खत्म करते भी लाए, तकरीबन 2 किलोमीटर हमने इस नाले को चैनलाइज किया, लेकिन वो जंगल में कर रहे थे तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि हम इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं चूक नहीं छोड़ना चाहते थे। हमेशा नाला जो है वो डाउन स्ट्रीम से साफ होता आता है, वहीं से पता चलता है कि हम यहाँ तक सही चल रहा, फिर हम ऊपर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आने में हमें 15-20 दिन लग गए। लेकिन पानी जो था, जब अल्लामा शिबली नौमानी रोड की पुलिया तक पहुंचे तो कब्रिस्तान पे हमने महसूस किया कि पानी और बढ़ रहा है मुस्तकिल। तब हमने सामने के लोगों से डिस्कस किया और पूछा, तब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बताया कि साहब 1.5 साल पहले एक ट्रंक लाइन लोहे की लाई गई थी 3 फीट डाई की, और वो एक सामने मैन होल है और एक मैन होल वहां है, इसको अमानतुल्लाह ने डलवाई थी और क्रॉस करवाई थी। जब इस पुलिया को क्रॉस करवाई तो जाने अनजाने जानबूझकर ना तजर्बेकारी में मैं इल्जाम नहीं लगा रहा,
लेकिन क्योंकि वो क्रेडिट लेते हैं अच्छे काम का, तो ये नासूर जो पैदा किया इसके लिए भी वो जिम्मेदार मैं तो मानूंगा उनको, कि उन्होंने चेक क्यों नहीं किया कि जब जल बोर्ड वाले ये डाल लेते तो जो नाले के पाइप तोड़ के और उसमें मलबा भर दिया मोटा मोटा। अब 1.5 साल से पानी आहिस्ता आहिस्ता रिसता रहा और पानी उधर बढ़ता था, लेकिन कभी डाउन हो जाता था आहिस्ता आहिस्ता। वो एक नौबत ये आ गई कि वहां चौक हो गया, वो जहां मलबा भरा था 100% चौक हो गया। और पानी का ये हाल था कि आज मतलब हमें शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि मैयतें भी आ रही हैं कब्रिस्तान में, गंदे पानी से निकल के मैयतों को ला रहे हैं। तो अब अरीबा रिप्रेजेंटेटिव है तो लोग उंगली तो उठाएंगे, इसमें हमें बुरा मानने की बात नहीं है, भले ये चैलेंज हमारे लिए हो जाता है कि लोग अगर इस बात को पे उंगली उठा रहे हैं हमारी वर्किंग पे, तो हमें कुछ करना चाहिए। अरे मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो आपने ये तोड़ा है, तो एक तो ये है कि क्या आप इसके बाद भी कुछ तोड़फोड़ करेंगे या इतने से हो कि आपको लग रहा है कि मसले का हल जो है इससे निकल जाएगा? दूसरा ये है, चूंकि आप देख रहे हैं बहुत बिजी है, कंटिन्यू यहाँ पे लोग गुजर रहे हैं, तो कितनी जल्दी इसको ठीक भी कराएंगे और क्या यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत है? देखिए इंशाल्लाह शुरू भाई, हमने इनफैक्ट आज ही हमने, आप देखेंगे हमारा पंप आया हुआ था। हमारा यही प्लान था कि जो पानी अभी निकल रहा है, देखिए अभी तो इसकी निकासी होने दीजिए, कल इंशाल्लाह हम इसे पानी को पंप करा के फिर पाइप्स देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि पाइप्स कहाँ से टूटे हुए हैं, कहाँ दबे हुए हैं, और नए पाइप्स डालने का इंशाल्लाह इसके अंदर हम प्रोविजन कराएंगे। और देखिए क्योंकि ये बहुत प्राइम रोड है ट्रैफिक की, तो इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करके फिर इसमें भराव करा के इसको लेवलिंग कराएंगे इंशाल्लाह।